आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लेंगे तो और भी अच्छा है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और चैनल को आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सभी लोग भी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों के प्रतियोगी जीवन की समस्याओं का निराकरण करा पाने में सफल हो। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की यूपी टीईटी 2024 को लेकर के। उसके पहले हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के। बहुत से लोग ये चीज़ अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। पोर्टल खुलेगा और अध्याचल लिए जाएंगे, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाएगा और इसके लिए एक जन आंदोलन चलाना पड़ेगा कि आपकी सीट वृद्धि हो। तो देखिए, जन आंदोलन करने की आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है, ठीक है ना, कि आपको हर बात के लिए जो है वो जाकर के हो हल्ला करना पड़े, ऐसी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके पद बढ़ाए जा रहे हैं और अध्याचन मिलने के उपरांत लगभग 4,500 पद इसमें ऐड हो जाएंगे। मानते हैं कि 4,167 पदों का विज्ञापन है आपका, जो कि नाकाफी है। मैं भी इस चीज़ को मान रहा हूँ कि नाकाफी है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे भी विषय हैं, बहुत से ऐसे भी वर्ग हैं, कैटेगरियाँ हैं, ठीक है, जिसमें पदों की संख्या या तो 1 है या तो 0 है। प्रवक्ता वर्ग में तो और भी बुरी हालत है। टीजीटी में तो चलो ठीक है, कहीं से 10-20 पद मिल भी गए हैं, लेकिन प्रवक्ता वर्ग में और भी बुरी हालत है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसको हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसे माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय को भी दिखाया जा चुका है। उन्होंने ही कहा था कि आप सभी लोगों के लिए पदों की बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग अपनी तैयारियां इस तरीके से करनी स्टार्ट करिए ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो जाए। दूसरी चीज ये है कि विपक्षी दलों के जो बड़े बड़े वादे हैं, 30 लाख सरकारी नौकरियां, 50 लाख सरकारी नौकरियां, नौकरी का मतलब ही सरकारी, ठीक है ना, ये मतलब लोगों की सोच है। अब आप कहेंगे आप भी तो हो, सीधी सी बात है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलना ये फिलहाल तो नामुमकिन है, ये आप भी जानते हो। अब आप भी देख लीजिए, 13.5 लाख आवेदन है टीजीटी पीजीटी 2022 में। क्या इन सभी विद्यार्थियों को नौकरी दे पाना संभव है? या मान लीजिए कि 2 लाख निकाल दीजिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, 2 लाख पद, तो क्या सारे बीएड और टीईटी पास और डीएलएड पास सभी विद्यार्थी जो है वो प्राइमरी टीचर बन जाएंगे? नहीं ना बनेंगे, है? अगर 2 लाख पदवियां निकाल दी गई तो जाहिर सी बात है, हो सकता है 25 साल तक कोई वैकेंसी फिर ना आए। सीधी सी बात है ना। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को भी सोचनी चाहिए। थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है। और रही बात पोर्टल खोलने की, तो पोर्टल 1 तारीख से ओपन हो रहा है। अभी रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी का भी रिक्त ब्यौरा मांगा जाएगा और सारी चीजें आप सभी लोगों को कंफर्म कर दी जाएंगी, क्लियर कर दी जाएंगी। और जून में ही आप सभी लोगों को परीक्षा तिथियां भी देखने के लिए मिल जाएंगी। और पहली परीक्षा आप सभी लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की होने चल रही है, ठीक है। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से पद और भी रिक्त हो गए हैं, है ना। और जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन था, ये लगभग 1.5-2 साल पुराना हो चुका है। इस वजह से बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन भी जो है विद्यालयों में आने लगी है। वहां पे प्रोफेसर ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? सीधी सी बात है ना। और रही बात आपके राजकीय विद्यालयों की, बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। तो लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों का, इसमें कहते नहीं कि जैसे एक रिवेंज वाली समस्या है कि विद्यार्थियों ने कैसे मांग कर ली कि आरओ का पेपर कैंसिल किया जाए, और मांग की तो की, ठीक है, बिना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से वार्ता किए शासन ने डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने इंटरफेयर किया और पेपर को कैंसिल कर दिया, ठीक। रिवेंज ही समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई चीजें क्लियर नहीं की। 10 तारीख तक का वादा था,
कि 10 तारीख तक हम क्लियर कर देंगे, हुआ नहीं। अब ये 27 तारीख की बात कर रहे हैं कि 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में परीक्षा कैलेंडर के हम जो है जारी कर देंगे। हमारा परीक्षा कैलेंडर पहले से था ही, जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उन परीक्षाओं को हम जून जुलाई में कराने का प्रयत्न करेंगे, उसके बाद हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। अभी तक 7 विज्ञापन आने की बात हो रही थी, अब केवल 3 या 4 ही विज्ञापन आने की बात सामने आ रही है ना। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिसएडवांटेज विद्यार्थियों को जरूर मिला है और विद्यार्थियों में खासी निराशा भी है, और होना भी चाहिए, लाजमी है इस चीज को लेकर के। क्योंकि चुनाव का जो मतलब हवाला दिया जा रहा है कि चुनाव चल रहा है, जिसकी वजह से जो है कार्य में थोड़ी सी स्लोली हो रहा है ना। तो ये सही नहीं है। निर्वाचन आयोग से तुरंत चुटकी बजाते परमिशन मिल जाती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ की भर्ती संस्थाएं वो निर्वाचन आयोग में लेटर भेज भी नहीं करती हैं। और ऐसी अगर परिस्थितियां हों तो जाहिर सी बात है कि समस्याओं का अंबार हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को भी एकजुट होना होगा। अकेला एक व्यक्ति, आप सभी लोगों को बता दें, जो ये सकारात्मक चीजें निकल करके आती हैं ना, ये प्रयत्नों के माध्यम से ही आती हैं। और एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन ऐसा नहीं है कि केवल शासन स्तर पे ही सारी चीजें रोक दी जाती है, शासन से डिक्लेयर भी हो जाता है तो अधिकारी रोक देते हैं उसको। और वैसे भी शासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर रुकी रहे, 1 महीने नहीं 5 साल के लिए रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी मांग नहीं कर रहे उसकी। अभी विद्यार्थी मांग करना शुरू कर दे, देखिए जल्द से विज्ञापन जारी होना शुरू हो जाए। लेकिन विद्यार्थी है कि मतलब वो अलग ही दुनिया में है। मैं भी बहुत से विद्यार्थियों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ उनसे। जाहिर सी बात है उनके अंदर निराशा है कि भाई मैं क्या करूँ, इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ और ना तो कोई विज्ञापन है ना तो कोई परीक्षा है। मैं भी ऐसे बहुत से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को जानता हूँ जो कि अल्लाहपुर में, बगहाड़ा में, सलोरी में रहते हैं। आज भी मेरे जान पहचान के बहुत से लोग हैं। लेकिन अब उनकी निराशा जाहिर सी बात है लाजिमी है। लेकिन ये निराशा क्यों है? क्योंकि आप अपने अधिकारी के प्रति जागरूक नहीं है। आपका जो सहयोग करने के लिए कदम बढ़ाता है आप उसी की टांग खींचना शुरू कर देते हो। क्या रही कैसे? एक कहानी है, जैसे कि इंजीनियर वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए केले के कुछ गुच्छों को एक पिंजड़े में रखा। बड़ा सा पिंजड़ा था, केले के गुच्छों को उस पिंजड़े में रख दिया और थोड़ा ऊंचाई पर रखा, और उस गुच्छे तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी रख दी और उसमें 5 बंदर डाल दिया। जब भी कोई बंदर उस केले के सीढ़ी पर चढ़ता केले प्राप्त करने के लिए, उसके ऊपर ठंडा पानी डालने लगते थे जो 4 बंदर नीचे रहते थे। ऐसे 2-3 बार हुआ, तो जब भी कोई सीढ़ी पर कोई बंदर चढ़ता था सारे बंदर मिलकर उसको मारने लगते थे। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने करके क्या किया कि सारे बंदर चेंज कर दिए, लेकिन वो परंपरा कायम रही मारने वाली, ठीक है ना, कि मतलब जब भी कोई बंदर चढ़ता पिटाई शुरू हो जाती। एक एक करके उन्होंने, जबकि सारे बंदर चेंज कर दिए थे, 5 के 5 चेंज हो गए थे, और जो 5 थे वो एकदम नए थे। लेकिन फिर भी उनको ये था कि हाँ सीढ़ी पर चढ़ने पर मार पड़ती, काम खत्म, मुद्दा समाप्त, है ना। तो ऐसी ही चीजें हैं। ये बातें आप सभी लोगों को भी समझनी होंगी। अकेला व्यक्ति अगर आप सभी लोगों के लिए प्रयास करता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। आप इकोनॉमिकल तरीके से नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं करने की। आप फिजिकली नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं हमारे साथ गर्मी में चलने की। आप डिजिटल कर सकते हैं ना, मोबाइल चलाते हैं ना, रील्स देखते हैं ना, है ना, रील्स देखते हैं और देख करके जो है मतलब टाइम पास करते हैं, डेटा खराब करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो हक की आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए आप थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे कि यार चलो 2 लोगों को शेयर कर देते हैं वीडियो, 2 लोगों को जोड़ देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, समय नहीं है। और जबकि आपके पास समय का भंडार है लेकिन आपके पास समय नहीं है, क्या करेंगे, है ना। तो वही परिस्थितियां होती हैं।
रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए जितनी भी समस्याएं थी आपकी, ठीक है, बस अब हम लोग भी स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना प्रोग्राम, ठीक है ना। और आप सभी लोगों के लिए जो प्रयत्न होंगे ना, ये प्रयत्न यहाँ दिल से शुरू होंगे, यहाँ से, ठीक है, और दूर तक जाएंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने के साथ साथ, क्योंकि विज्ञापन आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन वो एज रिलैक्सेशन के साथ आ जाए और भी अच्छी बात है। हमारे सीनियर भाई बहनों को भी मौका मिल जाएगा, जो विद्यार्थी बेचारे बिना फार्म में भरे ओवर एज हो गए। क्यों? क्योंकि 5 साल से एलटी ग्रेड आई नहीं है 2018 से। और एलटी ग्रेड तो वास्तव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए कुछ ज्यादा नानुकुर कर रहे हैं। लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जून में ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अगर कह दें कि 15 जून के बाद जाएगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इसके आवेदन जुलाई से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। आप लोगों को इसका शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा बहुत जल्दी, जून में ही देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ कि फलानवा तारीख का आपका विज्ञापन आएगा और आवेदन आपके स्टार्ट होंगे। परिवर्तन होता है, बढ़िया है, परिवर्तन करना भी चाहिए। एग्जाम को टफ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय से विज्ञापन है ना। अगर विद्यार्थियों को टाइम टाइम से विज्ञापन मिलता रहे, परीक्षाएं होती रहें, रिजल्ट्स आते रहें, तो विद्यार्थियों को यह भी लगेगा ना, चलो यार एक अवसर गंवाया, दूसरा अवसर मिला, फिर नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, तीसरा मिल जाएगा। कंटिन्यूटी अगर बनी रहे, अब जैसे सिविल सेवा परीक्षाएं ही होती हैं, प्रतिवर्ष सभी विद्यार्थियों को पता होता है हाँ फलानवा तारीख पे विज्ञापन आएगा और उसके 1-1.5 महीने 2 महीने बाद हमारा प्रीलिम्स होगा। सबको पता होता है कि 1 साल के अंदर हमारा प्री मेंस इंटरव्यू रिजल्ट सब फाइनल हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी ये चीजें करते हैं, तैयारी करते हैं, अगर वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है एग्जाम के लिए तो एग्जाम ड्रॉप कर देते हैं कि चलो भाई हमारा एक अटेम्प्ट बच जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में पीसीएस में होता है, हर साल आपकी वैकेंसी आती है, सभी विद्यार्थियों को पता होता है कि लेटेस्ट है लेकिन आएगी जरूर। उसी तरीके से आप सभी लोगों की अन्य भर्तियों में भी होना चाहिए, ये मांग भी हम लोगों की प्रमुखता से है। आप सभी लोग सहयोग करिए। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप सभी लोग चाहें तो अपनी मांगों को वहाँ पे चार्ट पेपर के माध्यम से पंपलेट बना करके वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर उस 5 लाख 7 लाख की भीड़ में 2000 विद्यार्थी भी अपनी मांगों को लेकर के पहुंच गए और उन्होंने पंपलेट दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है कि उनका ध्यान जरूर आपकी तरफ जाएगा। करेंगे ऐसा? आपको कमरों से निकलने का, मोबाइल पे रील देखने के अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक से जब फुर्सत मिलेगी तब तो ये प्रयास करेंगे ना, क्योंकि आप भाई से कदम कदम मिला करके नहीं चल पाएंगे। कौन जाए 45-47 डिग्री टेम्परेचर में जलने के लिए, भूनने के लिए, है ना। शाम को जेब में हाथ डाला आराम से और निकल गए मार्केट, थोड़ी देर गप्पेबाजी हुई चाय की प्यालियों के साथ, फिर मामला समाप्त। यही चीजें हो रही हैं, यही मैंने देखा भी है, सारी चीजें मैंने महसूस की हैं। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सोचना होगा। हम लोग तो आपको गारंटीड कह रहे हैं कि आपका विज्ञापन बहुत जल्दी लेने वाले हैं, और अब तो विद्यालय भी बंद हो रहा है, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों के लिए प्रयास दुगनी गति से होगा, क्योंकि अभी तक विद्यालय का टेंशन था, है ना। अब विद्यालय क्लोज हो गया, अब चलो भाई अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, और अभी तो उन्होंने समय नहीं दिया है हम लोगों को मिलने का, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय चूंकि अपने क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में तो समाप्त हो गया इलेक्शन वगैरह, तो अब उनके पास समय ही समय है। इसीलिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन वाली जो फाइल थी, जो मामला था, ठीक है, एलटी ग्रेड वगैरह में, उन सारी चीजों का मामले जो है वो मुख्यमंत्री महोदय की टेबल तक पहुंचवा दिए। दूसरा ये अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए, क्योंकि वित्त अधिकारी वगैरह डायरेक्ट जो है, मतलब आपका अतिरिक्त प्रभार देने की जब बात आती है, इसमें डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय इसमें पूरी तरीके से चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। अभी उन्होंने मिलने के लिए समय नहीं दिया है,
लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों को समय मिल चुका है माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिलने का। हालांकि मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री महोदय से मिलने जाना है, और जब वो समय देंगे तो इस बार मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं मिलूंगा उनसे, ठीक है ना, मैं मिलूंगा उससे व्यक्तिगत तौर पे। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना अधिक आशीर्वाद आप हमें देंगे उतना ही बेहतरीन उत्साह हमारा बढ़ेगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है, आपकी पदवियां इसमें थोड़े से जुड़ जाएं ताकि ये वैकेंसी आप सभी लोगों की 8,500 9,000 की हो जाए। प्रवक्ता वर्ग की भर्ती आपकी से लगभग 1,500 की हो जाए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आपकी अगस्त सितंबर तक फाइनल करा ली जाए। ये सारी चीजें आपकी हो जाए, उसके बाद जो है मामला सेट हो जाएगा, ठीक है ना। एलडी ग्रेड जीआईसी भी आप लोगों का आ जाएगा, आवेदन आप कर लेंगे, परीक्षाएं आपकी 2-3 महीने बाद हो जाएंगी, ठीक। तो चिंतित मत होइए। जो शैक्षिक अर्हताओं का एक कहते नहीं कि सुरक्षा कवच लेकर के लोग बैठे हुए हैं कि शैक्षिक अर्हताओं का विवाद है, इससे भी बहुत जल्दी पर्दा उठाने वाला हूँ, ठीक। इसमें आपको परेशान होने की, चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ करके हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, ये नोट्स केवल एक कागज का आपका हार्ड कॉपी का जो है पुस्तक या मटेरियल नहीं है, ये आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। आप उसे पढ़ लीजिए, आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। संपूर्ण सिलेबस का समायोजन है, अनसॉल्व और सॉल्व पेपर भी है, ठीक है ना। आप उसमें बेहतरीन से बेहतरीन तथ्यों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी स्टडी को मजबूत करके अपनी एक सीट को सुनिश्चित बना सकते हैं। जून के तृतीय सप्ताह में आपके यूपी कांस्टेबल की परीक्षाओं की तिथियों की उद्घोषणा होने चल रही है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं को कराने के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। जो ये ऑनलाइन वाला मामला सामने आया था ना कि ऑनलाइन होगा, ऐसी कोई फिलहाल परिस्थितियां नहीं है। आपकी ऑफलाइन ही परीक्षाएं होंगी, ठीक है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन अगर एलएलबी वगैरह करना चाह रहे हैं, है ना, तो अगर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसके आवेदन की जो है स्टार्टिंग हो चुकी है एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है। एलएलबी वगैरह करना अगर चाहते हैं आप तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे ही आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो उत्साह है वो बिल्कुल भी डाउन हो चुका है, और लेकिन फिर भी हम आप लोगों के बीच में मजबूती से के साथ खड़े हुए हैं। वजह यही है कि हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। आपके लिए हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे जब तक कि आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता। आप सभी लोग अपना स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।